विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागमों में से एक है कुंभ। कुंभ भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जिसका आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। कुंभ में 4 पवित्र स्थलों का विशेष महत्व है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिनों तक चला। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले के 3 प्रमुख प्रकार हैं: पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है; अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है; और महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद अर्थात 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि अर्ध कुंभ और महाकुंभ की शुरुआत कब और कैसी हुई इसके बारे में बहुत मतभेद हैं, क्योंकि कुंभ का वास्तविक अर्थ तो 12 वर्षों से लिया जाता है। कुंभ के पीछे एक और वजह बताई जाती है, वह यह कि बृहस्पति यानी जुपिटर, जो सभी ग्रहों के गुरु कहे जाते हैं, को सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन लगभग 7वीं-8वीं सदी से हो रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने 7वीं शताब्दी में अपने यात्रा वृतांतों में ऐसे ही एक विशाल मेले का उल्लेख किया है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ विभिन्न साधु संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं का संगम होता है। इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक आस्था और सामाजिक एकता को दर्शाता है। आइए अब जानते और समझते हैं कि वास्तव में कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि संगम के जल में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है। यह बैक्टीरिया मुख्यतः मानव और पशुमल से उत्पन्न होता है और इसके उच्च स्तर से पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों पर जल की गुणवत्ता स्नान के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से स्पष्टीकरण मांगा। NGT ने UPPCB द्वारा प्रस्तुत पुराने जल के सैंपल रिपोर्टों पर नाराजगी जताई और नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। NGT ने स्पष्ट किया कि नदी के किसी भी हिस्से में प्रदूषण और गंदगी एक गंभीर मुद्दा है और इस पर शीघ्र ही एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुंभ में लोगों से लगभग सभी चीजों की कई गुना कीमत वसूली जा रही है? 87% हवाई यात्रियों ने सामान्य किराए से 50% से 300% तक अधिक भुगतान किया। उदाहरण के लिए दिल्ली से प्रयागराज का किराया सामान्यतः 5 से 6 हजार रुपए होता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान यह 20,000 रुपए या उससे अधिक तक पहुंच गया। मुंबई से प्रयागराज के लिए टिकट की कीमतें 20,000 से 56,000 तक देखी गईं। सिर्फ हवाई यात्रा ही नहीं, बल्कि होटलों और स्थानीय परिवहन की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है। साधारणतः 2,500 से 3,000 प्रति रात वाले होटल कमरे महाकुंभ के दौरान 6-7 हजार तक पहुंच गए और प्रमुख स्नान दिनों पर यह 22,000 से भी अधिक हो गए। निजी टेंट की कीमतें 15,000 से बढ़कर 45,000 प्रति रात तक हो गईं। स्थानीय परिवहन जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा और नाव सेवाओं की कीमतों में भी बेतहासा वृद्धि देखी गई। यहाँ तक सुनने में आया कि बाइक वाले 2 किलोमीटर का 200 रुपए तक ले रहे हैं। फिर पुलिस ने कई बाइकों को सीज भी किया। क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसे करके आपको मोक्ष मिलेगा? आइए अब विस्तार से बताते हैं कि क्या वाकई में कुंभ के समय संगम के जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का निर्धारण 2 बातें करती हैं: पिछले जन्मों के संचित कर्म और इस जन्म में किए हुए कर्म।
पिछले जन्म के संचित कर्मों के फल को भाग्य या प्रारब्ध भी कहा जाता है। भाग्य वह होता है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कोई गरीब घर में पैदा होता है तो कोई अमीर घर में और कोई अंबानी जैसे परिवार में। इसे आप नहीं बदल सकते। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन इस जन्म में कर्म करके आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। इन दोनों कर्मों से हमारी जिंदगी तय होती है। कर्म से कोई भी जीव नहीं बच सकता। बहुत से लोगों को शंका रहती है कि बुरे लोग ही जिंदगी का मजा लेते हैं। वे बुरा कर्म भी करते हैं लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी आरामदेह है। उनका क्यों नहीं बुरा होता? यदि कोई बुरा इंसान गलत होते हुए भी बहुत शानदार जीवन जी रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसके पिछले जन्म के कर्म शायद अच्छे रहे हों। लेकिन इस जीवन में यदि वह बुरा कर्म कर रहा है तो उसके कर्मों का फल उसे या तो इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में। पिछले 1 महीने से जब से कुंभ स्नान आरंभ हुआ, हमारे देश के लोग बस यही बात कर रहे हैं कि कुंभ स्नान करने से मोक्ष मिलेगा या पाप धुल जाएंगे। आपने यदि कोई पाप कर्म किया है तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कहीं भी स्नान करने से ऐसे ही पापों से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि कर्म और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। आप लोगों ने राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखना ही श्रवण कुमार का जीवन था। वह दिन रात उनकी सेवा करते। एक दिन उनके माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। चूंकि वे चलने में असमर्थ थे, श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर एक कांबड़ बनाई जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को बैठाया और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे अयोध्या के पास पहुंचे तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने सरयू नदी के किनारे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। दशरथ बहुत ही माहिर धनुर्धर थे और उन्हें शब्दवेधी बाण चलाने की कला आती थी, यानी वे केवल आवाज सुनकर ही निशाना लगा सकते थे। श्रवण कुमार जब नदी में जल भर रहे थे तब पानी में घड़े की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और बिना देखे ही तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी निर्दोष युवक को घायल कर दिया है। श्रवण कुमार ने अंतिम सांसों में दशरथ से कहा कि वे उनके माता पिता तक पानी पहुंचा दें और उन्हें यह बता दें कि उनका पुत्र अब नहीं रहा। जब राजा दशरथ ने रोते हुए यह दुखद समाचार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को दिया तो वे गहरे शोक में डूब गए। अपने पुत्र के बिना वे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक वैसे ही एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। यह श्राप आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ जब भगवान राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से सिद्ध होता है कि जाने अनजाने में भी किए हुए कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। मोक्ष कोई दुकान या रास्ते पर पड़ी हुई चीज नहीं है कि जिसे आप अपने पास रख लेंगे। मोक्ष कोई अर्जित करने वाली चीज नहीं, बल्कि किसी के जीवन में मोक्ष तो स्वतः ही घटित होता है। 4 पुरुषार्थों में मोक्ष सबसे अंतिम पड़ाव है। धर्म, अर्थ और काम के बाद ही मोक्ष आता है। जो व्यक्ति न धर्म से जुड़ा है, ना अर्थ से और ना ही काम से, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जिसे ना किसी से कोई आसक्ति है, ना ही कोई विरक्ति। कबीर दास जी ने इसे कुछ यूं बताया, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसे ना किसी से मित्रता है, ना ही शत्रुता, ना ही प्रेम है, ना ही घृणा। क्या है? कुछ भी नहीं। जिसके पास जिंदगी जीने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं करना है, जो केवल इसलिए जी रहा है क्योंकि सांसें चल रही है। इसके सिवा जिसके पास जीने का कोई भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि जहां प्रयोजन है वहां चाह है, इच्छा है, आसक्ति है। मोक्ष पाने की चाह भी आसक्ति है, और जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति बची होती है वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं होता। सांसारिक बंधनों में बंधे रहकर मोक्ष नहीं मिलता और सांसारिक बंधनों से जबरदस्ती दूर रहकर भी मोक्ष नहीं मिलता, अपितु मनुष्य जीवन की सत्यता को समझकर, मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता को समझकर वानप्रस्थ और सन्यासी का जीवन जीना मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। सन्यासी का जीवन जीने से यह तात्पर्य नहीं कि आपको कहीं जंगल या हिमालय पर जाना है, या हरिद्वार या काशी जाना है, या आपको लाल या गेरुए वस्त्र धारण करने हैं।
सन्यासी का अर्थ केवल यह होता है कि आप में कुछ भी चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ मोह होता है, वहाँ संसार होता है, और जहाँ संसार है वहाँ बंधन। आम जीवन जीते हुए भी आप सन्यासी हो सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब आपने ये मनुष्य जीवन समझ लिया, जब आपने इस जीवन की असारता को भांप लिया, जब ये जीवन आपको बस एक नाटक लगे, रंगमंच लगे। इसलिए स्वयं को समझें, इस मनुष्य जीवन को समझें, सांसारिक चीजों की नश्वरता को समझें और अपने स्वधर्म का पालन करें। लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक सबसे बड़ी चीज है, हम सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा यानी भाग्य। कोई भी चीज हम जबरदस्ती नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। यदि आपको सांसारिक जीवन जीने में ही आनंद आ रहा है तो सांसारिक जीवन ही जिए। मोक्ष के प्रलोभन के कारण आपको घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कोई चीज यदि आपके लिए नहीं बनी है या कोई चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी है तो वह आपको चाहकर भी नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को समझें और स्वधर्म का पालन करते हुए जिंदगी जिएं। स्वधर्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना। स्वधर्म का अर्थ होता है कि आपको क्या लगता है कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए और जीवन में आपको क्या करना चाहिए।